जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है। जब रिश्तेदार, दोस्त, दुनिया वाले सब साथ छोड़ देते हैं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, हर ओर अंधेरा होता है और दिल के अंदर ही अंदर जो होता है हमारा टूटने लगता है। ऐसे वक्त में इंसान अक्सर डिप्रेशन में चला जाता है। उसका जो मन होता है वो जीने की उम्मीद ही छोड़ देता है। पर ऐसे अंधेरे में अगर कोई वाकई में हमारा साथ देता है, हमारे साथ होता है, तो वो होते हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी जानते हैं कि कौन संगत किस तकलीफ़ में है, कौन अंदर से टूट चुका है, कौन ज़िंदगी से थक चुका है। जब सबने मुंह फेर लिया होता है तब गुरुजी अपने उस प्यारे को धीरे धीरे संभालते हैं, बिना कुछ कहे, बिना देखे, बस अपनी कृपा की छाया से वो इंसान को चुपचाप उस गहराई से खींचकर ऊपर लाते हैं। कई बार जब हम हिम्मत हार जाते हैं, रोते हैं, तो हमारी आवाज़ शायद किसी और तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन गुरुजी तक सीधा पहुँचती है। वो बिना बोले हमारे दिल की पुकार सुनते हैं। वो किसी अपने के ज़रिए सहारा दिलवाते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से हमारी मदद भिजवाते हैं, या फिर खुद किसी संकेत, किसी सपने या अपने स्वरूप के माध्यम से ये जताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। गुरुजी के साथ होने का मतलब ये नहीं होता कि दुख नहीं आएंगे, लेकिन जब वो साथ होते हैं तो दुख सहने की ताकत मिलती है। जब सब रास्ते बंद होने लगते हैं तब उनका रास्ता खुल जाता है। जब कोई नहीं समझता तब वो समझते हैं, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तब वो हमारी बाँह पकड़ते हैं। कई संगतों के अनुभव बताते हैं कि जब वो आत्महत्या जैसे ख्याल तक पहुंच गए थे, तब गुरुजी ने किसी न किसी रूप में उन्हें रोका। किसी को किसी की ज़ुबान से उनका नाम सुनवा दिया, किसी को बड़े मंदिर में खींच लाए, किसी को सिर्फ अपने स्वरूप दिखा दिया और बस उस एक झलक से फिर जीने की वजह मिल गई। गुरुजी हमें हमारी हालत पर नहीं छोड़ते। वो हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमें कभी गिरने नहीं देते। वो हमारी आँखों के आंसू अपनी हथेली पर लेते हैं और उन्हें मोती बना देते हैं। वो हमें यकीन दिलाते हैं कि बेटा, सब चला जाएगा पर तेरा गुरु कभी नहीं जाएगा। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, और ऐसा ही आज हम आपको एक सत्संग सुनवाने जा रहे हैं। गुरुजी की प्यारी सी बेटी ने ये सत्संग हमें भेजा है, तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का एक और मैं चमत्कार आपको बताती हूँ। अगर कोई संगत ऐसी है यहाँ पे, बहुत सारी संगत होगी ये मुझे पता है, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी शायद ऐसा ही सोचती थी जो शायद अभी कुछ संगत सोचती होंगी कि गुरुपा आ गए हैं, गुरुपा ने हमें थाम तो लिया, गुरुपा में रोज़ मैसेज देते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, गुरुपा हमारी सुनते ही नहीं है। अरे संगत जी, ऐसा नहीं होता। गुरुपा हर एक चीज़ सुनते हैं। सॉरी संगत जी, मैंने अभी 2 दिन पहले भी मेरे नाना जी के लिए मैंने सत्संग शेयर किए थे, और मैं सबसे पहले आंटी जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मेरे इस गुरु जी के चमत्कार में मेरे आंटी जी भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स बन के मेरे लिए आए थे। और आंटी जी मेरे सत्संग सारे टाइम पे शेयर करने के लिए, इतने प्यार से शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप पे, आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पे, सब पे ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखे। आपको बहुत अच्छी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी हमेशा ब्लेस करे। तो संगत जी, अब मैं ये कह रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि गुरुपा सुनते ही नहीं है, हमारी बात नहीं सुनते, हमें जवाब नहीं देते।
और कौन से चमत्कार ऐसे होते हैं जो मतलब दिखते हैं। संगत जी, चमत्कार बिल्कुल दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते। हमेशा अगर हम कुछ पढ़ लेते हैं या कुछ मैसेज हम देखते हैं ना, तो हम बस उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, बट उस बड़े चमत्कार के पीछे हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखते। हम उस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं, या मैं कहती हूँ कि हमारा शायद दिमाग ऐसा हो जाता है, बिकॉज हम तो इंसान हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पे कहाँ गौर कर रहे होते हैं। तो रोज़ हमारे जीवन में रोज़ हमें एक ब्लेसिंग्स गुरु पा देते हैं। सबसे पहले तो जो संगत मतलब रोज़ बाहर जाती है, और अब जब शाम को लौट के अपने परिवार के पास वापस आते हो सही सलामत, अपने दो हाथ पैर आपकी पूरा शरीर लेके, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है संगत जी। रोज़ आपके साथ अगर भगवान ना हो, रोज़ अगर आप भगवान को याद ना करते हो, और अब भगवान आपको मतलब देखना भूल जाए, तो फिर आपको लगेगा कि आप एक दिन भी दुनिया में सरवाइव कर पाओगे। कौन सी अनहोनी कहाँ से आ जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा संगत जी। सो अगर किसी संगत को ऐसा लग रहा है कि भगवान नहीं सुन रहे, गुरुपा नहीं सुन रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल आपको सुन रहे हैं। बट हर आपकी प्रार्थना का एक टाइम होता है, हर आपकी इच्छा का एक टाइम होता है। वो तभी करेंगे जब वो आपके लिए सही होगा, वो तब नहीं करेंगे जब आप मांग रहे होंगे। सो मैंने जब अपनी नाना जी के लिए ब्लेसिंग्स मांगी थी, गुरुपा ने वो चीज़ की। मैंने ये 2 सत्संग भी शेयर किए हैं, और मुझे पता है आंटी जी को जैसे टाइम मिलेगा आंटी जी शेयर करेंगी या कर दिए होंगे। तो संगत जी, वो गए, मुझे उसकी खुशी नहीं है, बट वो जिस हाल से गए हैं, मैं उसका शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा को। क्योंकि कभी कभी ऐसा इंसान होता है, हम सब चीज़ जानते हैं कि कर्म होते हैं, ये सब कुछ सही है, बट जब कोई हमारा अपना दर्द में होता है, या जब हम जैसे लोगों को जब कोई ऐसा मिल दिखता है ना, कि जब कोई बंदा दर्द से गुजर रहा, तो हमें बहुत तकलीफ होती है उस चीज़ से। सो मेरे गुरुपा मेरे नाना जी को इतनी चीज़ों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं रोज़ ये प्रे करती हूँ, और मैं ये रोज़ अरदास करती हूँ कि अब वो जहाँ भी होंगे, सुखमय से होंगे, शांति वाली जगह पे होंगे। तो संगत जी, उस दिन जिस दिन मुझे शाम को रात को मुझे ये न्यूज़ मिली थी कि मेरे नाना जी नहीं रहे, तो मैं ना मतलब मैं काफ़ी दूर हूँ अपने परिवार से फ़िलहाल के लिए, और मेरे परिवार में भी इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर ही नहीं सकती, और वो मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें अपने गुरुपा को दे दी है। और वो चमत्कार मैं आपको बताती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मेरी चिंताओं को कैसे अपनी चिंता समझ के उसको सॉल्व कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, बिकॉज़ मेरी मम्मी कह रही थी कि मैं तो जाऊँगी। ऑब्वियसली उनके पिताजी है तो वो तो जाएँगे। मुझे अगर यहाँ बैठे-बैठे इतना बुरा लग रहा है, तो वो तो उनके खुद के पापा थे, है ना? तो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। रात को 2 बजे मतलब मेरे को रात को नींद ही नहीं आ रही थी। ऑब्वियसली किसको आएगी ऐसे ऐसे टाइम पे नींद? तो मैं बालकनी में जाके बैठी। मैं अक्सर पहले ये चीज़ें करती होती थी, बट मैंने काफ़ी टाइम से मेरा मतलब छूट गया था, पता नहीं क्यों, कैसे? बट होता है। मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया, बिकॉज़ मुझे कभी-कभी ऐसा लगने लग गया, जहाँ पे मैं पहले रहती थी और मेरी जो आस-पास सराउंडिंग्स होती थी, वो ऐसा होता था, तू अकेली बैठ के बड़बड़ाती है। बट वो बड़बड़ाना नहीं होता संगत जी, वो आप या तो अपने आप से बात कर रहे होते हो, और आपके अंदर भी वो ईश्वर बैठा होता है, आपको पता नहीं होता। हम अक्सर ईश्वर को बाहर ढूँढ रहे होते हैं, आसमान में ढूँढ रहे होते हैं, एक मूर्ति में ढूँढ रहे होते हैं। सब कुछ सही है, वो सब कुछ भी है, बिकॉज़ जहाँ पे पॉज़िटिविटी है, वहाँ पे ईश्वर होंगे ही होंगे। बट आपके अंदर भी एक ईश्वर होता है, जो आपको ये कहता है कि पहले आप अपने आप को जानो। आप मुझे बाहर खोज रहे होते हो, मैं आपके बाहर, आपके सराउंडिंग्स में नहीं हूँ, मैं आपके अंदर हूँ। तो पहले मेरे को जब लोग बोलने लगे ना, तो मैंने ये चीज़ करनी छोड़ दी। बट उस दिन रात को बैठ के मैं ना गुरुपा से बात करने लगी। मैं बहुत ज़्यादा रोई, बिकॉज़ मैं किसी के सामने नहीं रोती। मैं सिर्फ़ भगवान के पास रोती हूँ, क्योंकि बाहर की दुनिया में आप किसी के सामने रोओगे तो आधे लोग आपको वीक समझेंगे। वीक समझने के बाद कभी ना कभी आपके उस आँसुओं का फ़र्क वो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो बेटर है कि अगर रोना है तो ईश्वर के पास रो, ताकि वो ना आपको कोई भेदभाव करेगा, ना आपको वो जज करेंगे, ना कुछ। और जहाँ पे आप जाओगे ऑब्वियसली एक बहुत सेफ सी जगह होगी। तो मैं रोई, मैंने ये कहा कि सबसे पहले तो गुरुपा, अगर मुझे ऐसे ही रहना है तो मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ की दुनिया इतनी अजीब सी लगती है मुझे। ना कोई अपना होता है, ना किसी को किसी के साथ लेना देना होता है। और सबसे पहले तो मुझे तो यहाँ पे यही चीज़ अजीब लगती है कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतों की जगह है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों बनाने की जगह है, पर यहाँ पे मतलब हर एक कम्युनिटी में मतलब
ना मुझे मंदिर दिखता है, ना मस्जिद दिखता है। मस्जिद बहुत बड़ी-बड़ी जो कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे होता है, बिकॉज़ चलो जैसा मुल्क वैसी वो चीज़ें होती है ना? तो मुझे सबसे पहले तो यही लगती है कि यहाँ पे ना कोई कल्चर है, ना कुछ है, इतना ऑड सा लगता है मुझे। तो मैं उस दिन गुरुपा को बोल रही थी कि या तो मुझे यहाँ पे रखना है, तो काश आप फ़िज़िकल फ़ॉर्म में होते, तो मैं आपको बुलाती और आप मेरे पास आके बैठते, मेरी बातें सुनते। तो मैं उनसे ऐसे ही बड़बड़ा रही हूँ, कुछ भी बड़बड़ा रही हूँ, मेरे मन में जो भी आ रहा है मैं अपना मन हल्का करे जा रही हूँ। और मैंने उनको आखिरी में बोला कि या तो गुरुपा मुझे वापस अपने पास बुला लो वहाँ पे, एटलीस्ट कम से कम मैं रोज़ मंदिर गुरुद्वारे जाके मैं आपके पास बैठती तो थी, मुझे मन को सुकून मिलता था। यहाँ पे तो मैं जाऊँ भी कहाँ? या तो फिर मतलब मुझे वापस भेज दो या आप यहाँ पे आ जाओ, बस मैंने मैंने यही चीज़ रखी और मैं मतलब रोई। और जब मैं रो रही थी ना, तो संगत जी मेरी एक साइड की मतलब मेरा सिर ना एक साइड ऐसे हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ना जाने पता नहीं किसने मुझे आके मतलब थामा है। मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई सुपरस्टिशन यहाँ पे नहीं दे रही, मैं कोई कोई गलत वो नहीं दे रही, बट जो मैं फील की हूँ उस दिन, मैं वो चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ संगत जी। मुझे एक टाइम ऐसा हुआ भी कि काश मेरे गुरुपा होते, तो अभी मेरे को पकड़ के मेरे को ये कहते कि पुत्र तो टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ। फिर मैंने माँ को याद किया, बिकॉज़ आखिर में होता ही है ना कि जब कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिलती, तुम्हें माँ याद आती है। तो मैंने फिर पार्वती माँ को, काली माँ को अरदास लगाई कि माँ अगर आप ही दुनिया में हो तो आप पापा को समझाओ कि आपका बच्चा किस चीज़ से जा रहा है, आप समझाओ उनको। मैं तो नादान सी बच्ची हूँ ना उनकी, मैं तो बोलूँगी। तो ठीक है, अगले दिन मेरा सत्संग आंटी जी ने शेयर किया और यहाँ से पता नहीं मुझे उस दौरान अ, उनको मतलब आंटी जी को चैनल पे एक लड़की यहाँ से मैसेज करती है, जो आज मेरी बहन है, मैं सच कहती हूँ। बहुत क्यूट सी प्यारी सी लड़की है। गुरुपा की ब्लेसिंग्स है, हम दोनों को गुरुपा ने एक दूसरे की ज़िंदगी में एक एक कारण की वजह से, या ऐसा ही कह लो कि बहुत बहुत चीज़ें होती है। हम हर कोई इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आता है ना, वो एक रीज़न से आता है। वो आपको बाद में पता चलता है कि वो ब्लेसिंग्स कैसी है, कैसी नहीं है, बिकॉज़ आपको तुरंत वो चीज़ क्लिक नहीं होगी। तो तुरंत आंटी जी को मैसेज जाता है कि मैं भी दुबई बेस्ड लड़की हूँ। आप उनसे पूछिए, अगर उनको कोई ऐतराज़ नहीं है तो मैं उनको सत्संग में बुलाना चाहती हूँ। अब संगत जी सुनिए, गुरुपा को मैं कितने टाइम से बोल रही थी, गुरुपा मुझे यहाँ पे पता नहीं आपकी कोई संगत है या नहीं है। गुरुपा मुझे पता नहीं यहाँ पे कोई आस-पास शिव मंदिर है या नहीं है। मैं जाती नहीं थी, मैं कमरे में बैठ के अपना मंत्र जाप कर लेती थी और मेरे पास मेरे वॉलेट में सिर्फ़ छोटे से एक पंचमुखी हनुमान जी है, तो मैं राम नाम का जब भी जाप करती थी या वो करती थी या चंदन तिलक लगाती थी, तो मैं उनका फ़ोटो सामने रख के जाप करके मैं फिर वो लगा के चली जाती थी। तो मेरा कोई आना-जाना ज़्यादा होता नहीं था। और अब तो मैं यहाँ पे जहाँ पे आ गई हूँ, वहाँ से कृष्णा टेम्पल बहुत ज़्यादा दूर है। तो मेरे को गुरुपा इतने दिनों से बोले जा रहे थे, इतने दिनों से कि पुत्र मैं तुझे जिस भी सत्संग में बुलाऊँगा ना, तुझे उसमें आना है। तूने कोई बहाना नहीं करना। संगत जी उस टाइम मैं सोचती थी पता नहीं गुरुपा मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों भेज रहे हैं। मैं तो यहाँ इतनी दूर हूँ, ना मैंने उनकी कोई संगत देखी, ना मैंने कुछ देखा। और मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, और मतलब गुरुपा मुझे बता रहे हैं कि मैं सत्संग में बुलाऊँगा। चलो मैंने उस टाइम नादान इंसान की तरह मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कोई आएगा तो देखेंगे। अब उस दिन रात को मैंने अरदास की कि गुरुपा या तो आप आ जाओ, या गुरुपा आप मुझे वापस भेज दो। मुझे पता है कि गुरुपा मुझे वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैं भी उस चीज़ का रिस्पेक्ट करती हूँ कि संगत जी जहाँ पे हम जिस सिचुएशन में होते हैं ना, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसमें हमें पता नहीं लगता कुदरत ने हमें उस चीज़ में पहुँचाने के लिए कुदरत ने अपने आप को कितना ज़्यादा कष्ट दिया होता है। क्योंकि अगर आज हम कोई अच्छी पोजीशन पे भी है तो उन्होंने पूरी दुनिया में इतने चेंजेस किए होंगे कि हम धीरे 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 जाके यहाँ पहुँचे हैं। हमें तो ये लगता है कि हमारे साथ ये हो गया, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे ईश्वर ने हमारी इस सिचुएशन के लिए ना जाने पता नहीं कितने चेंजेस, कितने दुख, कितने कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिए होंगे। तो संगत जी जहाँ पे भी हो, जिस भी हाल में हो, मैं भी बुरे हाल में होती थी तो मैं शुक्राना करती थी। मैं आज भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपका जो हुक्म होगा मुझे वो मंज़ूर है। और मैंने उस दिन भी वो चीज़ गुरुपा को दे दी कि चलो गुरुपा ये तो मेरी कहानी हुई, बट कल मेरी मम्मी जा रही है उनके घर, और आपको पता ही है कि वहाँ पे सारी सिचुएशंस कैसी है। मैं यहाँ इतनी दूर हूँ, मुझे टेंशन हो रही है गुरुपा, मेरी मम्मी का मतलब गुस्सा, फिर उनके घर वालों के साथ जो भी चीज़ें है ना। मैंने कहा गुरुपा सब कुछ मैंने आप पे छोड़ दिया, मुझे आज सुलाने की ज़िम्मेदारी भी आपकी, क्योंकि वो उस टाइम 2:33
3 बज गए थे, है ना? अमृत वेले का भी टाइम होने लगा था। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, अब आपकी बेटी की स्लीप मतलब सोने के लिए भी आपकी ज़िम्मेदारी। उस दौरान अगर मेरी मम्मी जा रही है वो सब कुछ जो भी क्रियाक्रम ख़त्म करने हैं, वो सुख शांति से हो, बिकॉज़ ये कोई मकसद नहीं किसी के साथ कोई वैर निकालने वाला। तो वो सब कुछ आपके ऊपर है। मैंने अमृत वेला किया, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, मैंने राम नाम जी का जाप किया, गुरुपा का जाप किया, मैंने माला जपी और मैं सो गई। सुबह मुझे मम्मी का कॉल आता है, दूसरे दिन सुबह मैं ऑफ़िस चली गई। मैंने मैंने ना फ़ोन देखा, ना कुछ देखा, मैं ऑफ़िस चली गई और मम्मी का मुझे बहुत हँसते हुए कॉल आया कि सब कुछ हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे आंटी जी का मुझे मैसेज आया था कि वो लड़की ने आपका नंबर माँगा है, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं उसको दे दूँ, ताकि वो आपको सत्संग का इन्विटेशन देना चाहती हैं। मैंने कहा मैं क्या ही कहूँगी संगत जी, बट मेरे मन में मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मेट्रो में मतलब जाते-जाते मेरे आँखों से ऐसे आँसू टपकने लगे कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। कौन कहता है कि गुरुपा नहीं सुनते? कौन कहता है कि गुरुपा कुछ नहीं देखते? कौन कहता है कि माँ ज जगत की माँ जो है वो कुछ नहीं देखती? वो हर बच्चे का कष्ट देखती है, वो हर बच्चे को देखती है, हर चीज़ देखती है। संगत जी, फिर मेरी कल उस लड़की से बात हुई, बहुत प्यारी-सी लड़की है, पूजा नाम है, मेरी बहन है अब तो वो। तो मुझे मतलब हम लोगों ने जब से बात की ना, मुझे ऐसा नहीं लगा, ना उसको ऐसा लगा है मुझे पता है, और ना ही मुझे लगा है कि मतलब जैसे हम एक-दूसरे को जानते ही नहीं हैं या हम परदेश में हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। उसने मेरे को इतना ही कहा कि बहन मैं भी तेरी उम्र की ही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सबको एक वो चीज़ रिस्पेक्ट दी जाती है आंटी जी, अंकल जी करके ही बुलाने के लिए। तो मैं उसको उनको वही कहे जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी तेरी तरह हूँ, तो आज से हम दोनों बहनें हैं। मैंने कहा बिल्कुल, और फिर मैंने उनसे सारी बातें की। मैंने कहा ऐसी-ऐसी बातें थी, ऐसी-ऐसी चीज़ थी। मैंने उस दिन गुरुपा को ऐसी अरदास लगाई और देखो आपने सुबह ही मैसेज किया। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, इवन वो खुद मतलब वो सोच रही थी कि हाँ, कोई बात नहीं। वो मुझे कहती है कि अब आप बिल्कुल ये मत समझो कि आप यहाँ पे अकेले हो या आपको कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं जब से उनसे बात करने लगी मैंने सब कुछ उनको बताना शुरू कर दिया, मतलब ये कि गुरुपा के साथ मैंने ऐसे किया, वैसे किया। तो बहुत खुश हुई वो लड़की, बहुत प्यारी-सी है ना? तो संगत जी, कौन कहता है कि गुरुपा नहीं सुनते? सब सुनते हैं, वो सब सुनते हैं। जब आप दिल से अरदास करते हो और जब आपको पता है ना कि आप गलत नहीं हो। गुरुपा को ये पता था कि मेरी मम्मी भी गलत नहीं है, तो जब वो गई उनकी फ़र्ज़ पूरी करने के लिए। वो गई अपने पापा का फ़र्ज़ पूरा करने, नहीं तो ताकि दुनिया ये ना कहे या व्हाटएवर जो भी, या उनके मन में कभी ये गिल्ट ना हो कि मैंने कुछ किया नहीं आखिरी टाइम पे भी, है ना? तो वहाँ पे भी उनको पता था कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, और आप मानोगे नहीं संगत जी, जो ये सारी चीज़ों का कॉज़ था, जो ये सब कुछ कराने वाला था या करने वाला था या जो कुछ भी था वो मेरा, मैं किसी को जज करने वाली कोई नहीं होती। बट संगत जी, गुरुपा भी कहते हैं कि ना गलत सहो, ना गलत करो। सो अगर गलत कुछ हो रहा है तो वो सहना भी नहीं चाहिए। तो मैंने सिर्फ़ इतनी ही अरदास लगाई थी कि बस सब कुछ आप सँभाल लेना। पूरा परिवार खुद मेरी बहन और मेरी मम्मी को मिलने गया था। उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि एक टाइम आया था जब मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा फ़ोर्स किया था, इतना ज़्यादा ब्लेम किया था कि मतलब ऐसा समझा दिया था कि सारी गलती भी तेरी है और तू ही झुकेगी। मतलब जो कहते हैं ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कोई रिस्पेक्ट की भी कोई वो सीमा नहीं होती, सब कुछ कर दिया था। उसके बाद 2 साल हो गए, ना मेरी मम्मी ने कभी उनकी तरफ देखा, और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद पता लगी। ना मम्मा ने कभी ना मम्मा कभी गए और ना ही हमने कभी उनको भेजा। बट ऐसी सिचुएशन में ना हम वैसा कुछ करना चाहते थे और ना मेरी मम्मा। तो गए, फिर नानी आई सबसे पहले, फिर मासी, मामा सब आए और सब, पर जो इंसान गलत था इसमें, वो बिल्कुल मेरी मम्मा के पास नहीं आया, और मुझे बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि अक्सर गुरुपा मुझे ये मैसेज में कहते हैं कि पुत्र, अगर तेरी ज़िंदगी से कोई रिश्ते चले गए हैं, कोई दोस्त चले गए हैं, कोई इंसान चले गए हैं, तो उसका तू गम ना मना, क्योंकि मैंने वो खुद तुझसे दूर किया है, क्योंकि वो रिश्ते नाते वो चीज़ें तेरे लिए कभी सही नहीं थी। और मुझे उस चीज़ का इतना ज़्यादा फील हुआ उस टाइम पे कि हम उस टाइम पे मैसेज पढ़ के ये सोचते होते हैं कि हाँ, ये हो गया, वो हो गया। हमें नहीं पता होता कि कुदरत ने वहाँ पे क्या देखा है, क्या नहीं देखा, और उस इंसान क्या है हमारे लिए, वो हम कभी नहीं देखते। वो सिर्फ़ हमारा
गुरु जानता होता है, वो सिर्फ़ हमारा खुदरत जानता होता है। सो मैंने वो चीज़ देखी, मैंने वो चीज़ वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा, मैं ऑफ़िस में बैठी थी, मुझे थोड़ा मेरे नानू के लिए हुआ कि मैं वहाँ नहीं रह पाई, है ना? बट इट्स ओके, मैं उनके लिए यहाँ से मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ। और मेरी मम्मा गई, मेरी बहन गई, तो शायद वो ऐसा ही हुआ कि मैं गई। तो वो चीज़ें होती है जब आप मन से सच्चे होते हो, जब आपने किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया होता, आपने कोई चोरी नहीं की होती, तो भगवान आपको कभी भी झुकने नहीं देता। इसीलिए एक एक लाइन, एक शब्द कहा जाता है, एक ही लाइन में उसकी पूरी चीज़ कही जाती है, आप खुदरत के सामने झुको, खुदरत पूरी दुनिया आपके सामने झुकाएगा। और ये बात सच है संगत जी, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है ये। इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी के सामने रो मत, किसी के सामने झुको मत, और ना झूठ करो और ना झूठ सहो। आप सब कुछ कर रहे हो, कोई चक्कर नहीं, बट ये चीज़ें कभी मत करो। ये सिर्फ़ आप अपने गुरु के पास जाओ, आप सिर्फ़ अपने खुदरत के पास जाओ। और मैं ये खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि इसके बाद भगवान आपके साथ कुछ गलत करे, बिल्कुल नहीं। और कोई आपके साथ आके गलत कर जाए, ये भी भगवान कभी नहीं होने देंगे। तो संगत जी, यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। और आंटी जी, मैं फिर से आपका लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना करना चाहती हूँ, मुझे मेरी बहन से मिलाने के लिए, मुझे गुरु बा की इतनी बड़ी ब्लेसिंग से मिलाने के लिए। आंटी जी, बहुत 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 शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो संगत जी, यहाँ पे हमें नहीं पता चलता कब कौन-सा इंसान किस रूप में आता है, क्या होता है। और भगवान हमेशा देखो, ये कहा जाता है कि भगवान धरती पे हर जगह घर-घर नहीं हो सकता और इंसान के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए उसने माँ-बाप बनाए हैं, इसीलिए उसने हमारी ज़िंदगी में लोगों को दिया है। आप देखना, खराब टाइम में भी आपके साथ कुछ लोग रहे होंगे, खुशी के टाइम पे तो लोग बहुत सारे होते हैं। बट जो आपके सबसे बुरे टाइम में होते हैं, या सडनली आपके बुरे टाइम में कोई एक इंसान आता है ना, तो उसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझो खुदरत की। बिकॉज़ या तो वो खुदरत खुद आया होता है आपके पास, या तो उसने उसका एक ज़रिया भेजा होता है। तो संगत जी, कभी भी किसी इंसान के साथ बुरा मत करो, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूँगी। गुरुपा मैं एक ही अरदास करूँगी, हम सारी संगत के साथ आप हमेशा रहिए, हमेशा हमें सही-गलत का ये फ़र्क दिखाइए, हम उसको रेक्टिफ़ाई कर पाएँ, उसकी हमें ब्लेसिंग्स दीजिए। मुझे कभी भी, मैं अपने गुस्से पे इतना कंट्रोल कर पाई हूँ, मैं और कंट्रोल करूँ, मैं शांत रहूँ, हम सब। और हम हमारे अंदर कभी भी कोई जेलसी, घमंड या कुछ ना आए। आप जो ब्लेसिंग्स दो हमें मंज़ूर है, मुझे आपके हुक्म में सब चीज़ें मंज़ूर। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा।